जरा सोचिए, हम रोजाना स्क्रीन्स पर ये जो बेऐब और चमकती हुई खूबसूरती देखते हैं, क्या ये वाकई इतनी परफेक्ट है? आज के इस तफसीली जायजे में हम इसी परफेक्शन के पीछे छुपी मेडिकल हकीकत को समझने की कोशिश करेंगे। सोर्स मवाद की मदद से हम ये जानेंगे कि सोशल मीडिया और स्क्रीन्स पर नजर आने वाले इन चेहरों की असल कहानी क्या है। अब यहाँ एक बहुत ही बुनियादी सा सवाल जहन में आता है। हम अक्सर सोचते हैं ना कि क्या वाकई कोई कुदरती तौर पर इतना परफेक्ट हो सकता है? सोर्स डेटा के मुताबिक आजकल जो खूबसूरती हमें नजर आती है उसमें से कितनी खुदा की देन है और कितनी डॉक्टर्स का कमाल। बस यही वो सवाल है जो आज हमें इस पूरी ब्यूटी इंडस्ट्री को समझने में मदद देगा। तो चले अपने पहले हिस्से से शुरू करते हैं, परफेक्शन का धोखा। क्या ये खूबसूरती वाकई असली है? आइए इस मसले की तह खोलते हैं। बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक जो एक बिल्कुल बेदाग और पुरकशिश चेहरा हमें दिखाया जाता है, वो कितना हकीकी है, उस वहम को समझना हमारे लिए वाकई बहुत ज़रूरी है। अब ज़रा श्रुति हासन के इस खुले एतराफ़ को देखें। उन्होंने बिल्कुल साफ कहा कि हाँ, मैंने अपनी नाक की सर्जरी करवाई और लिप फिलर्स भी लिए। सोर्स बताती है कि ऐसे एतराफ़ात इस नेचुरल परफेक्शन के भ्रम को एकदम तोड़ देते हैं जो आम तौर पर स्क्रीन्स पर बनाया जाता है। और देखिए, ये कोई अकेली मिसाल नहीं है। कई मशहूर शख्सियात अब मानने लगी हैं कि उनकी ये खूबसूरती पैदाइशी नहीं बल्कि बाकायदा बनाई गई है। और इसी से हम आते हैं अपने दूसरे हिस्से की तरफ, सर्जिकल हकीकत का पर्दा चाक। अब वक्त आ गया है कि इस चमकती धमकती सतह के पीछे छुपी कॉस्मेटिक इंडस्ट्री की असलियत को समझा जाए कि आखिर इस परफेक्ट निकाब के पीछे चल क्या रहा है। तो देखें, हैरानकुन बात सिर्फ ये नहीं कि सर्जरीज हो रही हैं, बल्कि इनका स्केल बहुत बड़ा है। सोर्स मवाद ने इन प्रोसीजर की जो फहरिस्त दी है वो वाकई दंग कर देने वाली है। राइनोप्लास्टी यानी नाक की सर्जरी, लाइपोसेक्शन, जाइलाइन को उभारना, बुटॉक्स और ग्लूटाथियोन के इंजेक्शंस। ये मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री अब इतनी बड़ी हो चुकी है कि लफ्जी तौर पर इंसानी जिस्म के तकरीबन हर हिस्से को सर्जरी के जरिए तब्दील किया जा रहा है। मतलब ये एक पूरी मार्केट बन चुकी है। अब यहाँ एक बड़ा दिलचस्प तजाद है। एक तरफ वो दावे हैं जो पब्लिक में किए जाते हैं कि जी मेरी चमकती जिल्द का राज 10 घंटे की नींद, बहुत सारा पानी पीना और सनस्क्रीन लगाना है। लेकिन दूसरी तरफ वो मेडिकल हकीकत है जो डेटा हमें बताता है। और वो क्या है? ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस, बोटॉक्स और राइनोप्लास्टी। ये वाज़ेह फ़र्क बताता है कि किस तरह अवाम को एक अंधेरे में रखा जा रहा है। हमारा तीसरा हिस्सा है हुस्न की जानलेवा कीमत। और यहाँ हमें थोड़ा संजीदा होना पड़ेगा, क्योंकि सोर्स रिकॉर्ड्स बताते हैं कि इन कॉस्मेटिक सर्जरीज का नतीजा हमेशा सिर्फ खूबसूरती नहीं होता। बाज़ औक़ात इसकी कीमत इंतहाई खौफनाक और जानलेवा भी हो सकती है। 3000 में से एक, ये कोई मामूली नंबर नहीं है। सोर्स के मुताबिक ब्राज़ीलियन बट लिफ्ट जैसी सर्जरी में मौत का खतरा हर 3000 में से एक को होता है। इसीलिए इसे दुनिया की खतरनाक तरीन कॉस्मेटिक सर्जरी भी कहा जाता है। मरीजों की जान अक्सर ऑपरेशन टेबल पर या सर्जरी के फौरन बाद चली जाती है। ये नंबर्स इन प्रोसीजर्स के जिस्मानी खतरात को बिल्कुल वाज़े कर देते हैं। और कुछ हालिया वाक़यात इस कड़वे सच को मज़ीद नुमायाँ करते हैं। शेफाली जरीवाला का केस देखें। ग्लूटाथियोन इंजेक्शंस की वजह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ। चेतना राज की जान लाइपोसेक्शन के बाद होने वाली पेचीदगियों से चली गई। और प्रियंका चोपड़ा की नाक की सर्जरी बिगड़ने से उनका नेज़ल ब्रिज ही गिर गया, जिसने उन्हें शदीद डिप्रेशन में धकेल दिया। देखें, ये सिर्फ सुर्खियाँ नहीं हैं, ये हकीकी लोगों की बहुत दर्दनाक कहानियाँ हैं। चलें अब चौथे हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, पोशीदा नफ्सियाती असरात। जिस्मानी नुकसानात तो हमने देख लिए, लेकिन अब ज़रा उन गहरे जहनी और नफ्सियाती असरात की बात करते हैं जो इन नामुमकिन ब्यूटी स्टैंडर्ड्स की वजह से आम लोगों पर पड़ रहे हैं। यहाँ बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर यानी BDD को समझना बहुत ज़रूरी है। देखिए, ये कोई मामूली सा वहम या सिर्फ खुद को खूबसूरत देखने की ख्वाहिश नहीं है। ये एक बाकायदा और इंतहाई संजीदा नफ्सियाती बीमारी है जिसमें इंसान को अपने ही जिस्म में खामियां नज़र आने लगती हैं और वो हर वक्त उन्हीं के बारे में सोचता रहता है। सोर्स के मुताबिक ये हालत इंसान की रोज़मर्रा ज़िंदगी को बुरी तरह तबाह कर देती है और ये वाकई एक बहुत बड़ा नफ्सियाती बहरान है। अब इन नामुमकिन मयारात का माशरे पर क्या असर हो रहा है, उसे समझने के लिए कोयम्बटूर कॉलेज की इस रिसर्च पर नज़र डालें। 1220 तालिबात पर की गई इस तहकीक में एक इंतहाई चौंका देने वाली बात सामने आई। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि 77% लड़कियां अपने जिस्म से नाखुश थीं और सिर्फ 23% मुतमईन थीं। ये आदात व शुमार चीख चीख कर बता रहे हैं कि इन झूठे ब्यूटी स्टैंडर्ड्स ने किस बड़े पैमाने पर नौजवानों की खुद एतमादी को कुचल दिया है। पांचवा हिस्सा, सकाफत का मिटाओ। अब ये नुक्ता वाकई बहुत गहरा और गौर तलब है। सोर्स का ये दावा है कि ये मसनूई मयारात सिर्फ हमारा जहनी सुकून ही नहीं छीन रहे,
बल्कि ये आलमी सतह पर मुख्तलिफ सकाफ़तों और हमारी कुदरती नस्ली पहचान को भी बाकायदा मिटा रहे हैं। आप खुद ये वाज़ेह तज़ाद देखें। एक तरफ हमारे कुदरती खदोखाल हैं जो हर खित्ते और इलाके के हिसाब से मुनफरिद और ख़ूबसूरत हैं, और दूसरी तरफ एक तयशुदा मायार है जिसे आजकल इंस्टाग्राम फेस कहा जाता है। वही बिल्ली जैसी आँखें, तीखी नाक और उभरी हुई गाल की हड्डियाँ। सोशल मीडिया हमें ये समझाती है कि किस तरह लोग अपनी असली और सकाफ़ती शनाख्त को पसे पुश्त डालकर बस इस एक मखसूस चेहरे के पीछे भाग रहे हैं, जो कि हमारे सकाफ़ती तनव्वुर के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है। इसकी एक बड़ी मिसाल डबल आईलिड सर्जरी है। एशियन अमेरिकन्स में ये सर्जरी इस कदर आम हो चुकी है, जिसमें आँखों की कुदरती बनावट को इसलिए बदला जाता है ताकि वो मगरबी मेयारात के मुताबिक नज़र आ सकें। सोर्स के मुताबिक ये सिर्फ एक ज़ाती पसंद का मामला नहीं है, बल्कि ये एहसास से कमतरी और अपनी ही सकाफ़त को मिटाने की एक इंतहाई परेशान कुन अलामत है। और वैसे भी ये खूबसूरती के मेयारात वक्त के साथ बदलते रहते हैं। ज़रा सोचिए, 1940 की दहाई में मार्लिन मनरो के खदोखाल आइडियल माने जाते थे। फिर 2000 की दहाई में साइज़ 0 का ट्रेंड आया और आजकल कार्डाशियन जैसी फिगर की डिमांड है। तो मतलब किसी वक्ती और आर्जी ट्रेंड के पीछे लगकर हमेशा के लिए सर्जरी करवाना असल में एक बहुत बड़ा जाल है। कल जब ट्रेंड बदलेगा तो क्या फिर एक और सर्जरी करवाई जाएगी? अब हम अपने छठे और आखिरी हिस्से की तरफ आते हैं, असल खूबसूरती को अपनाना। इस सारे जायज़े के बाद अब हम इस बात पर बात करेंगे कि आखिर इन तमाम मसनूई और खोखले माशरती दबाव से कैसे निकला जाए और अपनी असल खूबसूरती को कैसे अपनाया जाए। हमारी ये सारी गुफ्तगू ओशो के इस एक कॉल में बेहतरीन तरीके से सिमट जाती है। उनका कहना था कि ये खूबसूरती के मेयारात दरअसल एक तरह की नफ्सियाती गुलामी हैं। मुआशरा ये मेयारात जानबूझकर बनाता है ताकि लोग अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हों और फिर उनकी इसी कमज़ोरी का फ़ायदा उठाकर उन्हें कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स और सर्जरीज़ बेची जा सकें। सोर्स भी इसी बात पर जोर देती है कि जिस लम्हे आप अपनी असलियत को कबूल कर लेते हैं, आप खूबसूरत बन जाते हैं। आपके कुदरती खद्दू खाल ही आपकी असल पहचान है। तो ये सारी सूरत हाल आखिर में हमारे लिए एक बहुत अहम सवाल छोड़ जाती है। जब स्क्रीन्स पर नज़र आने वाले चेहरे सर्जरी से बदले गए हों, फिल्टर से भरे हों और अब तो बाकायदा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाए गए हों, तो फिर आम जिंदगी और हकीकी दुनिया में असल खूबसूरती कैसी नज़र आती है? ये वो सवाल है जो हमें रुक कर सोचने पर मजबूर करता है ताकि हम इन झूठे मेयारात से आज़ाद होकर हकीकी दुनिया को अपना सकें। इस तफसीली जायज़े में हमारे साथ शामिल होने का बहुत शुक्रिया।